बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है नमाज क़ज़ाए उम्री के बारे में। बहुत सारे अफराद की मेरी भी अक्सर हो जाती है नमाज क़ज़ा। अक्सर बाज़ हज़रात की बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं। उनके बारे में आज मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। उम्र भर की क़ज़ा नमाज़ों को पूरा कर लेना क़ज़ाए उम्री कहलाता है। जो नमाज अपने असली वक्त में ना पढ़ी जाए वो क़ज़ा नमाज बन जाती है। बेहतर तो ये है कि क़ज़ा नमाज को बाद में फ़ौरन अदा कर लिया जाए, मगर कुछ लोगों की बेशुमार नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं जो अदा होने से रह जाती हैं। लिहाजा ऐसी क़ज़ा नमाज़ों को बकाया उम्र में पूरा कर लेना क़ज़ाए उम्री कहा जाता है। मैं आज आपको क़ज़ाए उम्री के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। फिर क़ज़ाए उम्री क़ज़ाए उम्री किसे कहते हैं मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ, और कि क़ज़ा नमाज़ें कैसे पढ़नी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगी। बाज़ हज़रात को नहीं पता, इसलिए मैं आज आपको बताने की कोशिश करती हूँ। लिहाजा जब अल्लाह ताला तौफ़ीक देगा तो क़ज़ा नमाज़ों को पूरा कर लेना चाहिए। नमाज अमूमन एहसास से ज़िम्मेदारी से गफलत होने की बिना पर क़ज़ा होती है। नौजवानों में पुख्ता उम्र के लोगों से गफलत ज़्यादा होती है, मगर जिन नौजवानों की तौफ़ीक इलाही मिल जाती है, जिन नौजवानों को लेकिन फिर भी वो नमाज अदा नहीं करता, वो ज़िंदगी के हर दौर में नमाज़ों की बाकायदगी से अदा करते हैं। ये अल्लाह ताला की रहमत और करम है। जिस पर हो गया इसकी ज़िंदगी संवर गई। नमाज़ों के क़ज़ा होने में शैतान के वसवसों का बड़ा दखल होता है, क्योंकि जब सुबह का वक्त होता है और नमाज की अज़ान होती है, फ़जर की अज़ान होती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक तरीक़ा यही है कि इंसान नींद से फ़ौरन बेदार हो जाए और बिस्तर को छोड़कर नमाज की तैयारी में लग जाए और मस्जिद में जाकर बाजुमात नमाज अदा करे। लेकिन अक्सर लोगों के साथ यूँ होता है कि वो सुबह के वक्त बेदार तो हो जाते हैं, लेकिन बिस्तर पर लेटे रहते हैं और नमाज अदा नहीं करते। शैतान वसवसे डालता रहता है कि अभी नमाज के लिए काफ़ी वक्त है, थोड़ा सा और सो लो, कोई बात नहीं, हत्ता के आँख लग जाती है। और जब दोबारा बेदार होता है तो नमाज का वक्त निकल चुका होता है। लिहाजा इस सुस्ती और काहली का शरई इलाज यही है कि बेदार होते ही सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ पढ़ी जाए, जिससे शैतानी वसवसों के असरात फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे और बंदा नमाज की तैयारी में यकदम होशियार हो जाएगा। और ज़ोहर की नमाज क़ज़ा होने की वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि अक्सर वजह कारोबारी मसरूफ़ियत बनती है। सर्दियों में अमूमन दोपहर के वक्त लोगों की अपनी ज़रूरियात के लिए आम ख़रीद फ़रोख्त करते हैं, जिससे दुकानदार हज़रात ख़ासे मसरूफ़ होते हैं, जिसकी बिना पर बाज़ लोग नमाज से गफलत कर जाते हैं। मगर जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दे रखी होती है वो कारोबार को थोड़ी देर के लिए बंद करके नमाज ज़ोहर का वो बाजुमात अदा करते हैं। और जो हज़रात इस सोच में मुब्तला रहते हैं कि नमाज पढ़नी है पढ़ लेंगे, इनकी अक्सर नमाज क़ज़ा हो जाती है। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाता है। गर्मियों में अमूमन ज़ोहर के वक्त गर्मी की बड़ी शिद्दत होती है। लोग अक्सर गर्मी से बचने के लिए दोपहर को आराम करने लग जाते हैं, जिससे बाज़ लोगों की नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं। इसी तरह शैतान किसी न किसी तरह इंसान को अल्लाह की इबादत से गाफिल करने की में मसरूफ़ रहता है। और इसी तरह असर की नमाज से भी असर का जब टाइम होता है, ख़ास तर जब शाम होने वाली होती है, तो बाज़ लोग सारे दिन के कामकाज से फ़ारिग होकर घर को लौटते हैं तो मगरिब की नमाज का वक्त पर पढ़ने से कोताही कर लेते हैं और फिर मगरिब की नमाज का वक्त ज़ाया हो जाता है। इसीलिए इसकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इशा की नमाज के वक्त थकावट का बहाना असाब पर सवार हो जाता है। दिल में होता है कि खाने के बाद थोड़ा आराम कर लें, फिर इशा की नमाज़ पढ़ लेंगे। हत्ता के बाज़ लोगों को शैतान इस तरह के बहानों से गफलत में डाले रखता है और नमाज़ें क़ज़ा होती रहती हैं। मगर यूँ ही अल्लाह की रहमत जोश में आती है तो वो जिस शख्स को
अपनी बारगाह में तौबा की तौफीक दे देता है तो वो इबादत कर देता है, वो इंसान इबादत पर लग जाता है। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत और तौफीक दे और शैतान के वसवसों से दूर रखे, तो अल्लाह ताला की याद में वो लगा रहता है और हर नमाज वक्त पर अदा करने लग जाता है। इसीलिए अल्लाह से पाबंदी से नमाज के लिए तौफीक तलब करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दें कि हम 5 टाइम की नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ने लग जाएं। तो इंशाल्लाह आप अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा, कि फ़र्ज़ जो नमाज आपकी छूट गई है तो उसे क़ज़ा करके आपने कैसे पढ़ना है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। देखना न भूलिएगा, मेरी बयान दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।